सीमा पार नेपाल से, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से एक दर्द भरी आवाज आई है। वह आवाज एक मधेसी की है, आंदोलनकारी की है। मधेसी लगातार जुल्म के शिकार हुए हैं। दुनिया में जहां जहां मानवाधिकार का हनन होता है, तमाम देश उन बातों को उठाते हैं और उस देश पर दबाव डालते हैं कि आप मानवाधिकार का उल्लंघन ना करें। लेकिन एक पड़ोसी, हमारा ही भारत का एक पड़ोसी देश नेपाल, जहां मधेश का इलाका, जो नेपाल का 50% से ज्यादा आबादी जहां रहता है, वह उपेक्षित है और जुल्म का शिकार है। 6.5 महीने के आंदोलन में दर्जनों शहीद हुए थे लोग वहां आंदोलन की लड़ाई में। बावजूद इसके नागरिकता का वह अधिकार नहीं मिला। ओली की सरकार आई जो चीन से प्रभावित रही और उसने मधेसियों पर लगातार जुल्म किए। कभी ठगने का काम किया, कभी झूठ बोला, कभी दमन की। सोहन जी बोल रहे हैं जी। आप भारतीय मीडिया के थ्रू कुछ आवाजें देना चाह रहे थे, भारत में बताना चाह रहे थे अपने भारतीय रिश्तेदार, मित्र और भारत नेपाल की जो प्रगाढ़ मित्रता है उस पर कुछ बताना चाह रहे थे। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों का रिश्ता जो है भारत और नेपाली मधेसी, जो खास करके हम लोग हैं जी, वो है एक बेटी रोटी का संबंध। सदियों से, आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। जैसे राम और सीता का संबंध है शुरू से, वैसा ही चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जनक जी, राजा जनक और दशरथ और जनक जी जो संबंधित थे बने, वो नेपाल भारत का संबंध अभी भी झलक रहा है। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी जी जी, तब तक वो संबंध मधेसी और भारत से उतना ही बना रहेगा। मतलब कि बेटी रोटी का संबंध जो है वो सदा बना रहेगा। इसमें कोई दुमत का बात नहीं है। अब सवाल यहाँ ये आ गया कि नेपाल में हम लोग मधेसी 51.3%, आधी जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या हम लोगों का नेपाल में है। कुल जनसंख्या का आधा से ज्यादा हम लोग मधेसी भाई लोग हैं। अभी तक इंडिया सरकार, भारत सरकार जो हम मतलब विकास किया, वह बहुत ऐसा कार्य किया जो नेपाल अभी तक यहाँ तक खड़ी हुई है। वो सब विकास का, निर्माण का काम हो, वह देश को बनाने का काम हो, वो सब पहाड़ मुल्क में किए हुए थे। मधेसी को कभी भी नहीं देखे वो भारत सरकार, जिसका वजह आज देखिए कि नेपाल में जितना भी विकास किया हुआ है उन भारत सरकार द्वारा सब पहाड़ के तरफ है। लेकिन सोहन जी, यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे, सोहन झा जी, एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। भारत सरकार ने जो नेपाल को मदद किया है वो आज से नहीं, वर्षों से किया जाता रहा है। लेकिन एक चीज जो नेपाल में भी हमने लगातार सुना, लोग कहते भी रहे हैं कि नेपाल में लोग 1 रुपया खाते हैं तो उसमें 60 से 70 पैसा भारत का होता है। इतनी बड़ी मदद है। और वो जो मदद है भारत सरकार, वो नेपाल सरकार को देती है। उसमें भारत सरकार दोषी कहाँ है? भारत सरकार को नेपाल सरकार को दे रही है। वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं सर। दोषी हम दोषी नहीं कहना चाहते, कहना ये भावपूर्ण भावना से ये कहना चाह रहे हैं कि आज मानिए नेपाल का उतना लगानी भारत में नेपाल का है, तो खाता इंडिया का है और गुणगान गा रहा है आपको चाइना का। क्या इसमें भारत सरकार क्यों मौन है? काहे मौन है? क्या कारण है? क्या मधेसी भारत, जब बेटी रोटी का संबंध जब हो रहा है और सदियों से जब आ रहा है, इसमें भारत सरकार का नीति क्या होना चाहिए? क्यों ऐसा? क्यों काहे मधेसी पर पूर्वाग्रही सोच है? क्यों? क्या गलती है? क्या कमी है? आखिर में हर एक समय भारत सरकार को आपको हर एक तरीका से मधेश, आप ऐसे भी मिला लीजिए, इधर भारत का और मधेश का लोग का शक्ल, सूरत, बोली, भाव, विचार सब मिलता है। उस पे क्या मौन क्यों है भारत सरकार? कारण क्या है? इस सब चीज को अब जैसे अभी देख लीजिए, नेपाल में अभी हम लोग एकदम पीड़ित हो गए हैं। अभी 6 महीना का आंदोलन हुआ, इसमें पूर्वाग्रही सोच के तहत हम लोगों को कुचला गया, मारा गया, कितना भाई साथी लोग मरा, ये जग जाहिर है। सुनते हैं कि वहाँ जो आंदोलन को हमने भी कवरेज किया था,
और उस समय सुनते हैं कि महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ भी वहां जुल्म किया गया था। एकदम एकदम सारा सर, घर में प्रशासन घुस घुस के बेटी रोटी को एकदम बेइज्जत किया गया है। क्या वो बेटी जो बेइज्जत हुई भारत का नहीं है? भारत का बेटी नहीं वो है? बिल्कुल भारत का बेटी है वो, जो यहाँ से शादी करके गया हुआ है। ये सब घर में पेश कर ऐसे ऐसे किया जा रहा है। हम तो बोलते हैं ऐसा आना चाहिए समय कि भारत को विष्णु पितामह की तरह साथ गांडव उठा के एक बार प्रहार करना चाहिए। मधेसी अभी हम लोग कमजोर क्यों पड़े हैं? एक बार यदि इधर से थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा, अभी भी हम लोग हुंकार भर के ओली सरकार के विरुद्ध बहुत कुछ कर सकते हैं। भीष्म पितामह के आप एक मार्मिक बातों पर हम बताना चाहेंगे सोहन जी कि भीष्म पितामह वाकई में बलशाली थे और उनके पास इतने तीर थे कि वो दुनिया को भेद सकते थे, लेकिन उनके नजरों के सामने द्रौपदी का चीर, कहीं ना कहीं आपका भावना ये कहीं तो नहीं कह रहा है कि जिस तरह भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी का चीर वो खामोश रहे, कहीं वही तो नहीं आप भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज मधेसी के साथ भारत सरकार खामोश है? एकदम वही कहना चाह रहे हैं सर कि आपको नेपाल का बड़ा भाई भारत को कहा जाता है विश्व में। आज जो नेपाली खा रहा है, लगा रहा है, चल रहा है, वो सब एक एक देन है भारत सरकार का। इसका ये कोई काट नहीं सकता। लेकिन जब समस्या आए मधेसी भाइयों पर, भारत क्यों मौन है? एक बार उनको गांडव उठा के विष्णु पितामह की तरह खामोश नहीं रहना चाहिए कि मेरा एक भाई का एक मतलब द्रौपदी का चिरहरण होता हो और हम चुप रहे। ये नहीं सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि मधेश भी मेरा है, मधेश में जाने वाला बेटी भी मेरा भारत का है, कैसे रक्षा करेंगे, ये सब सोचना चाहिए उनको। देखिए छठ के घाट पर हमने देखा था, छठ के घाट पर जब एक जगह किसी तरह एक बेटी उधर से आ गई थी, उधर से माँ थी, वहां पर हम नहीं जा सकते थे क्योंकि नेपाल के वहां आर्मी और सेना जवान लोग थे बगल में, लेकिन हमने वो देखा था दृश्य कि किस तरह नदी के बीच में आकर के माँ और बेटी गले मिलकर के फुट फुट कर रो रही थी। ये दृश्य बहुत दृश्य मार्मिक था। मेरा ससुराल भी सर इंडिया में, मैं खुद इंडिया में कल आने के लिए नेपाल का जो पुलिस प्रशासन है, कितना लड़ाई लड़के कितना कष्ट भोग के आए हम तो नहीं जान सकता है। जब इतना दर्द का है कि तो संबंध तोड़ देना चाहिए, अब नहीं रखना चाहिए संबंध, और रहा है संबंध तो इसको जो पहले था उसमें और अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से इसको लेके हम लोगों को मदद की आवश्यकता है। हम लोग उस दिन आंदोलन जब अभी कर रहे हैं सरलाही में सर, आंदोलन करते समय हम लोग गए, नेपाल का जो बैरियर होता है उसको उखाड़ फेंके और भारत के और नेपाल का जो पिलर होता है वहां पर आके हम लोग ललकार लगाते रहे भारत की ओर देखकर कि कुछ हम लोगों को मिले, वहां से कुछ सपोर्ट मिले, कुछ बल मिले। यदि नहीं मिलेगा सर तो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसमें भारत सरकार को मधेसी के ऊपर हो रहा अत्याचार पर एकदम ध्यान देना चाहिए। भारत मतलब कि आपकी जो अपील है वो अपील ये साफ कह रहा है कि दोनों ही तरफ बेटियां बसी हैं, दोनों ही तरफ रिश्तेदारी है, एक हाथ उधर से बढ़ाई गई है तो दूसरी हाथ इधर से बढ़े, और ये जुल्म के खिलाफ जो प्रतिकार है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है मधेश के लोगों के द्वारा, उसमें भारत की तरफ से बड़े ताकत मिले। जब हाथ से हाथ मिलेगा तो जुल्म की जरूरत नहीं सर, बहुत ही बड़ी ताकत की आवश्यकता है। मोदी सरकार पर निशाना साधा जाता है। एक तरफ एक बात हम और पूछना चाहेंगे, क्या मधेश के लोग जो अभी बोल रहे थे इससे पहले कि ये तस्कर जो है ये मवाली अपराधी के लिए नेपाल सरकार सीमा लॉक नहीं करती है, लेकिन ये लोग तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन जो आम जनता के साथ जुल्म हो रहा है, एकदम सही बात है। बहुत मार्मिक प्रश्न, मतलब जो सोच मधेसियों की है वो सोच भी सीमा के इस पार जो सोच है, सीमा के उस पार सोच है। उधर भी राम की जय है, इधर भी राम की जय है, और उधर भी अल्लाह बोला जाता है, इधर भी अल्लाह बोला जाता है। दोनों ही तरफ किसी हर धर्म के लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। बीच में जो पहरेदार हैं उन्होंने बंदूकें तान रखी है, कमान तान रखा है, और वो रोक रहे हैं भारत और नेपाल के रिश्तों को। लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं होगा मधेसी को रहते हुए। यही आपकी फरमान है, यही आपका ये जो कहना है, इस संदेश को हम भारतीयों तक पहुंचाएंगे, हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सोहन जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार भारत और नेपाल सीमा को बंद किया गया है, कोरोना काल में बंद किया गया, जो अब तक जारी है।
अब मधेश के लोगों का साफ कहना है कि हमारा भारत और नेपाल के बीच जो बेटी रोटी का संबंध है उस पर कोई आंच नहीं आए, उस पर ओली सरकार प्रहार कर रही है। इसमें भारत सरकार मदद करे, भारत के लोग मदद करे, वरना हम लोग कब तक आंदोलन करेंगे और कब तक जीवंत रखेंगे इस आंदोलन को, क्योंकि ओली सरकार दमनकारी नीति अपना करके अपनी ताकत की बदौलत, अपने साजिशों की बदौलत आंदोलन को दबाने का प्रयास करती रही है। यह दर्द भरी आवाज है, उस आवाज को मेरे तक पहुंचाया है, हमारे तक पहुंचाया है, भारतीय रिपोर्टर तक पहुंचाया गया है। और यह आवाज इसलिए पहुंचाया गया है कि भारतीय जो करोड़ों भारतीय हैं वो सुने, भारत की सरकार सुने, भारत के अधिकारी सुने। एक पड़ोसी के प्रति जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को याद दिलाने के लिए बहुत ही कम शब्दों में कही गई बातें पड़ोसी के कर्तव्य को याद दिलाता है कि जब पड़ोस में ही जुल्म हो रहा हो तो हम तालिबान की बात क्या करेंगे, हम अफगानिस्तान की ही बात सिर्फ क्या करेंगे, हम इराक की ही बात सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात क्या करेंगे। उसके साथ साथ नेपाल भी है जहां मधेसी जो 50% से ज्यादा आबादी है, आप किसी भी देश में देखेंगे तो 50% से ज्यादा आबादी वालों पर जुल्म नहीं हो पाता है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहां 50% से ज्यादा आबादी मधेसियों की है और बावजूद इसके वे जुल्म के शिकार हैं। कहीं न कहीं उनका अवदर्द छलका है। उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपने दर्द को बयां किया है। ये बातें जो ऐसी है जिसे सुनकर जी भर आता है, कलेजा भर आता है और साफ साफ झलकता है कि मधेसी कितने दर्द में हैं। वो भारत और नेपाल की सीमा को क्यों खुलवाना चाहते हैं? उनके पास एक दर्द है, वो अपनों से मिलना चाहते हैं, अपनी बेटियों से मिलना चाहते हैं। वहां की जो बेटियां बसी हैं अपनी मां से मिलना चाहती है, लेकिन सीमा पर क्रूर पहरेदार ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। वहां की जो क्रूर सरकार है ऐसा होने नहीं दे रही है। ओली चीन की मानसिकता से ग्रसित ही नहीं बल्कि चीन का जूता उठाने वाला पीएम कहा जाता है, और जब तक वह चीन का जूता उठाता रहेगा मधेश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर अपने पड़ोसी देश नेपाल के जो मधेसी है उसके दर्द को समझने की जरूरत है और ऐसा वहां के लोग मांग कर रहे हैं। एक पत्रकार होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि जो शोषित है, जिस पर जुल्म हो रहा है, हम उसकी आवाज को आप तक पहुंचाएं और इस आवाज को हम पहुंचा रहे हैं।